हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोग देख रहे थे डाइस। और डाइस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और डाइस में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। और उसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन करे थे और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं, पासा। और इससे आपका एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न आएगा। और मैंने इसका सारा कॉन्सेप्ट पिछला वीडियो में ही बता दिए थे। और पिछला वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग 15 क्वेश्चन तक किए थे और आगे इस वीडियो में हम लोग 16 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर लिखते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है आपका, देखिए 2 गो डाइस दिया हुआ है इस प्रकार से। आपका 2 गो डाइस दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 1 बिंदु है, यहाँ पर 3 बिंदु दे दिया है और यहाँ पर 5 बिंदु दिया हुआ है। और इसमें भी देखिए यहाँ पर 5 बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पर 4 बिंदु है और यहाँ पर 2 बिंदु है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत सतह पर क्या होगा। सबसे पहले हम बताए थे कि अगर डाइस दे दिया और 2 स्थिति दिया हुआ है तो सबसे पहले डाइस में हम बताए थे आपको कि चेक करना है कि वह जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। और हम दोनों का रूल बताए थे। स्टैंडर्ड डाइस, पहला हम रूल बताते हैं स्टैंडर्ड डाइस का। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का रूल हम बताए थे कि वैसा डाइस जिसका किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग यदि 7 नहीं होगा, किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग यदि 7 नहीं होगा तो वह डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस होगा। और अगर योग 7 होगा 2 नजदीकी सतह का तो वह जो डाइस होगा जनरल डाइस होगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि यह जो डाइस दिया हुआ है जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए डाइस में देखते हैं 2 नजदीकी सतह को हम लोग जोड़ कर देखते हैं। इसमें देखिए 5 और 3 जोड़ रहे हैं तो 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। यह जो डाइस है, उसके बाद दूसरा देखना है, एक ही चेक करके नहीं छोड़ देना, उसके बाद हर एंगल से देखना है। 5 और 3 जोड़े तो 8 हो रहा है और 5 और 1 जोड़े तो 6 हो रहा है, 3 1 4 जोड़े हैं तो किसी भी तरह से हम लोग जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद दूसरा डाइस को चेक करना है। दूसरा डाइस में देखिए 4 1 4 और 2 6 हो रहा है। उसके बाद देखिए 5 और 2 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो डाइस है जनरल डाइस है, साधारण पासा है। और साधारण पासा दिया हुआ है और 2 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम बता, और कुछ कॉमन तो मिल रहा है क्या, देखना फिर देखना है कि कुछ कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखिए 5 और 5 कॉमन मिल रहा है। हम बताए थे कि पासा की 2 स्थिति दिया रहे और दोनों स्थिति में दोनों में एक नंबर कॉमन हो तो उसको चक्रण विधि से बनाते हैं। तो चक्रण विधि से बनाने के लिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बना करके 2 को लाइनिंग खींचना रहता है। वृत्त बना दिए और 2 को लाइनिंग हम लोग खींच दिए। उसके बाद 4 को बॉक्स बना दिए इस तरह से। और देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन देखिए यहाँ 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 है, दोनों में 5 कॉमन है। और जो कॉमन रहेगा उसको ऊपर लिखना है, 5 को ऊपर लिख दिए। उसके बाद दोनों डाइस को हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में। तो देखिए यहाँ 5 के बाद क्या मिल रहा है, 5 के बाद 3 मिल रहा है, उसके बाद 1 है, इसमें देखना है। फिर 5 के बाद 2 है, उसके बाद 4 है। अब यहाँ देखिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 6। तो 6 को नीचे लिख देना है। और आपसे पूछा सवाल कि 2 के विपरीत। तो देखिए ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला हो जाएगा और नीचे वाला का विपरीत ऊपर वाला। 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। और 2 का विपरीत पूछे तो 4 और 4 का विपरीत पूछे तो 1। तो आपसे सवाल पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 2 का विपरीत हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा 3। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 2 का विपरीत 3। अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल देखिए आपका कह रहा है, देखिए इसमें भी 2 को पासा दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए 6 दिया है, यहाँ पर है 6 बिंदु है। और यहाँ पर देखिए 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु है। और यहाँ पर है 3 बिंदु।
उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर 5 बिंदु दिया हुआ है, उसके बाद इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, उसके बाद इसमें 2 बिंदु दिया। और आपसे सवाल पूछ रहा है किसी ब्लॉक की 2 स्थितियां नीचे दी गई, ठीक है, 2 ब्लॉक की 2 स्थितियां दी गई है। जब 2 नीचे की सतह पर हो, 2 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगा। इसका मतलब हो गया कि बिंदु 2 का विपरीत हमसे पूछ रहा है, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत। पहले देखना है डाइस जो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो 6 4 10 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है। यह जो डाइस है जनरल डाइस, साधारण पासा है। अब देखना है कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो 3 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है तो चक्रण विधि लगाएंगे। चक्रण विधि लगाते हैं तो एक वृत्त बनाते हैं, 2 को बना दिए, 2 को लाइनिंग। और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन देखिए 3 3 कॉमन मिल रहा था, 3 को ऊपर लिखे, उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दोनों घड़ी को घुमा दिए। तो 3 के बाद क्या मिल रहा है, 3 के बाद 4 है, उसके बाद 6 है। इसमें देखना है 3 के बाद 5 है, उसके बाद 2 है, बाकी बच गया नंबर 1। आपसे पूछ रहा है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6। ये उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 17 का। अब अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर देखिए 2 को डाइस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, और इस डाइस में 1 है, 5 है, 6 है। और आपसे सवाल कर रहा है किसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। इसका मतलब है कि 4 का विपरीत पूछ रहा है, और 4 इसमें दिया हुआ भी नहीं है। और यहाँ जो डाइस है 6 एक साथ जनरल डाइस हो रहा है। चक्रण विधि लगा देना है, नहीं दिया है तो हड़बड़ाना नहीं है, चक्रण विधि लगाना है। उसका भी आंसर, एक कॉमन है तो एक को रखे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, 1 के बाद 2, उसके बाद 3, इसमें 6 है, उसके बाद 5 है, बाकी बचा नंबर 4। 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। आपसे पूछा था 4 के विपरीत, 4 के विपरीत हो जाएगा 1, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है आपसे 2 स्थिति दिया गया है, किसी पासे की 2 स्थिति दिखाया गया इस तरह से है। यहाँ पे देखिए 1 बिंदु है, यहाँ पर 5 बिंदु, 1 2 3 4 5 बिंदु है, और यहाँ पर 3 है, 1 2 3 बिंदु है। इसमें देखिए 1 2 3 4 बिंदु दिया हुआ है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। आपसे सवाल कर रहा है किसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, जब 2 बिंदु नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि 2 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। 2 का विपरीत पूछ रहा है तो डाइस देखना है कि डाइस स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 3 1 4, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। उसके बाद इसमें चेक करना है 4 2 6 4 1 5 2 1 3, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में हम बताए थे कि किसी भी अंक का विपरीत पूछे, अगर डाइस जो दिया पासा दिया है जो स्टैंडर्ड डाइस दिया रहेगा, और किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा देना है। 7 में से देखिए इसमें को घटा देंगे, किसका 2 का विपरीत पूछ रहा था ना, तो 7 - 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर देखिए 20 देखते हैं। अगला सवाल प्रश्न नंबर 20 नंबर सवाल कह रहा है 2 को स्थिति दिया हुआ है डाइस की। यहाँ पर देखिए 5 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 है, और यहाँ पर 3 है। और सवाल कर रहा है ऊपर यदि बिंदु 3 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा। 3 का विपरीत पूछ रहा है आपसे, 3 का विपरीत देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। डाइस कैसा है, 5 2 7, साधारण पासा है, चक्रण विधि लगा देंगे। 2 2 कॉमन है, कॉमन को ऊपर रखेंगे, 4 को घर बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमाना है। 2 के बाद क्या है, 1 है, उसके बाद 5 है, इसमें 2 के बाद 6 है, उसके बाद 3 है, बाकी बचा नंबर कितना, बाकी बचा नंबर 4। 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4। आपसे सवाल पूछा था 3 के विपरीत, 3 के विपरीत हो जाएगा 5, 3 के विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत पूछा था तो 5 आपका उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए दिया हुआ है 2 को स्थिति दिया हुआ है डाइस की।
यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पे 6 है, 3 है, 4 है। और सवाल कह रहा है कि किसी घर की दो स्थितियां नीचे दी गई है, जब 6 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। इसमें आपको 6 का विपरीत पूछ रहा है, और डाइस भी स्टैंडर्ड जनरल डाइस है। चक्रण विधि लगा देंगे। 6 ऊपर हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमा देना है। 6 के बाद 2 है, उसके बाद 1 है, इसमें 6 के बाद 4 है, उसके बाद 3 है, बाकी बच्चा नंबर 5। 5 हो गया नीचे, 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा आंसर। 6 का विपरीत हो जाएगा 5। आप चक्रण विधि नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। ऐसे यार ऐसे दे सकते हैं कैसे, 6 का विपरीत पूछ रहा है तो जो बगल में होगा वह विपरीत में नहीं होगा। तो 6 का बगल में क्या है, 2 है, 1 है, तो 2 है और 1 लिख दिए। उसके बाद देखना है 3 है, 4 है, 3 लिख दिए, 4 है। तो 6 के विपरीत में पूछ रहा है तो जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जो बगल में होगा वह विपरीत में नहीं होगा, और जो विपरीत में होगा वह बगल में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 6 के बगल में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 6 जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा। तो बाकी बचा नंबर क्या, बाकी 5 बच गया। 1 2 3 4 हो गया, तो 5 बच गया, तो 5 हो जाएगा इसका विपरीत। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए, आप मिटाते हैं इसको। इक्कीस नंबर सवाल तक देख चुके थे हम लोग। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। 22 नंबर सवाल में देखिए, डाइस की 4 गो स्थिति दे दिया है। 2 गो रहे, 3 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, कुछ भी रहना रहेगा, हम देख के नहीं हड़बड़ाना। देखिए इसको इधर से बनाते हैं, बड़ा में बनेगा। 22 नंबर सवाल देखिए इस तरह से दिया हुआ है। डाइस की 4 गो स्थिति दे दिया है। चार गो स्थिति दिया है। यहाँ पर 3 है, 2 है, 6 है। उसके बाद दूसरा में दिया है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है। उसके बाद है 6 है, 5 है और 4 है। इसके बाद दिया है 4 है, 1 है, 2 है। और सवाल कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है। 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो देखना है 6 का विपरीत क्या है। तो इसमें देखने के लिए सबसे पहला रूल है कि 6 का बगल में देखिए क्या क्या है। 6 के बगल में 2 और 3 है, 2 और 3 कहीं मिल रहा है क्या, देखना है कि 2 और 3 कहीं मिल रहा है, तो 2 3 कहीं पे नहीं मिल रहा है। और फिर इसमें देखना है दूसरा डाइस में देखिए, 6 के बगल में क्या है, 5 है, 4 है, 5 और 4 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 6 का विपरीत पूछ रहा है, 5 और 4 कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसमें आपको चक्रण विधि लगाना पड़ेगा। चक्रण विधि लगाते हैं। चक्रण विधि लगाने के लिए एक अंक कॉमन होना चाहिए। देखिए इस डाइस को और इस डाइस को हम लोग लेते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 2 कॉमन मिल रहा है। चक्रण विधि इस तरह से लगा दीजिए। कॉमन है तो उसको ऊपर लिख देते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों डाइस को घुमा देना है। 2 के बाद क्या है, 3 है, उसके बाद 6 है। इसमें 2 के बाद देखिए 4 है, उसके बाद 1 है, बाकी बचा नंबर 1। 6 का विपरीत पूछा है 1, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 1। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। और देखिए अगर इस डाइस और इस डाइस में देखा जाए तो 6 के बगल में 2 है, 4 है, तो 2 4 कहीं मिल रहा है। देखिए इस डाइस में मिल रहा है, तो 2 से 2 कॉमन, 4 से 4 कॉमन, बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत। 6 हो जाएगा 1 के विपरीत, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ये दोनों डाइस से ले सकते हैं, चाहे ये दोनों किसी भी तरह से जाइए चक्रण विधि, चाहे कॉमन से कॉमन मिला दीजिए, किसी उत्तर आ जाएगा आपका। 4 डाइस, 5 डाइस, कितना भी डाइस दिया रहे, आपका सवाल सारा इसी रूल पे बनेगा। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। इसमें भी देखिए कि पासा की 4 गो स्थिति दिया हुआ है। 23 नंबर यहाँ पर 3 है, 6 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 5 है और 4 है। अगला डाइस में यहाँ पर 5 है, 3 है और यहाँ पर 1 है।
अगला डाइस में यहाँ पर 2 है, 3 है और 6 है। और सवाल आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 का विपरीत, देखिए 3 का बगल में क्या क्या, 3 के बगल में 1 और 6 है। 1 और 6 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 1 और 6 कहीं पे नहीं मिल रहा। उसके बाद देखना है 3 के बगल में क्या क्या है, 1 है और 5 है। 1 और 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 1 और 5 भी नहीं मिल रहा। तो आपको लगाना पड़ेगा चक्रण विधि। चक्रण विधि लगाने के लिए देखिए 3 5 1 है और इसमें 3 2 6 है। ये दोनों देखिए, ये दोनों डाइस से हम लोग जाते हैं। ये डाइस नंबर 3 और 4 से देखते हैं। 3 कॉमन है तो 3 को ऊपर लिखें। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 1 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद 2 है। उसके बाद 6 है। बाकी बचा नंबर 4। 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। चक्रण विधि लगा सकते हैं। और उसके बाद आप एक और लगा सकते हैं, जो बताया था कि जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, वह रूल से। तो 3 के बगल में क्या क्या है, 3 के बगल में 2 है। उसके बाद 6 है। 3 के बगल में क्या है, 1 है। उसके बाद 5 है। फिर इसमें देखना है 3 के बगल में 1 है, 6 है। तो 1 और 6 लिख चुके हैं। तो 2 6 और 1 और 5 विपरीत में नहीं होगा। तो विपरीत में क्या हो गया, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। तो बाकी बचा नंबर 4। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। चौबीस नंबर सवाल है। देखिए 4 को स्थिति दिया हुआ है, इसमें भी 4 स्थिति दिया हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है और 1 है। यहाँ पर 1 है, 5 है और 6 है। इसमें 4 है, 6 है और 5 है। इसमें देखिए 2 है, 4 है और 3 है। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सवाल पूछ दिया 4 का विपरीत संख्या क्या होगी। तो 4 का विपरीत हम चक्रण विधि से भी बना सकते हैं। और देखना है पहले तो देखिए 4 के बगल में कौन कौन है, वो नहीं होगा। 4 का बगल में देखिए, 4 का बगल में 2 है, 3 है। तो 2 लिखना है, 3 लिखना है। 4 के बगल में फिर 5 है, फिर 6 है। तो जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा। बाकी बचा क्या, 4 के 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बाकी बचा 1। 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं आप चक्रण विधि। कॉमन से कॉमन भी ढूंढ सकते हैं। 4 के बगल में 6 और 5 है। तो देखिए 6 से 6 कॉमन, 5 से 5 कॉमन। बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत। 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। और चक्रण विधि अगर लगाना है तो आप चक्रण विधि भी लगा सकते हैं। चक्रण विधि लगाने के लिए देखिए ये दोनों डाइस को लीजिए और दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 4 4 दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन को ऊपर लिखना है, उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। 4 के बाद 5 है, उसके बाद 6 है। इसमें 4 के बाद 2 है, 3 है। बाकी बचा नंबर 1। तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो हम 2 2 3 3 विधि 3 3 विधि बता दिए हैं। 6 से 6 कॉमन मिला दिए, 5 से 5 कॉमन। बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत। और दूसरा जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वह बगल नहीं होगा। और तीसरा चक्रण विधि से। तो आपको जो भी रूल आसान लगे उस रूल से आप बना सकते हैं। आपका सवाल बनेगा। 3 डाइस दिया हुआ है, 4 स्थिति, 5 स्थिति, 6 स्थिति, जितना भी स्थिति दिया हुआ रहेगा आपका सारा सवाल बनेगा। अगला देखिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल कह रहा है 4 को स्थिति दिया हुआ है डाइस का। चार को स्थिति दिया हुआ है। यहाँ पे 4 5 6 है, 4 है, 5 है, 6 है। दूसरा डाइस में 1 है, 2 है और 4 है। यहाँ पर 6 है, 3 है और 5 है। 1 4 5 है। और आपसे सवाल कह रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। और यह जो सवाल है IAS 1987 में पूछा हुआ है। IAS 1987 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा है। तो देखिए कि 3 का बगल में कौन कौन सा अंक है। 3 के बगल में 5 है, 6 है, 5 है, 6 है। तो 3 के बगल में 5 और 6, जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा। 5 और 6 नहीं होगा। तो देखिए इस विधि से नहीं, इस विधि से आंसर वो आप चक्रण कुछ लगाइए, कॉमन वाला विधि।
कौन सा विधि लगेगा, देखिए 3 के विपरीत पूछ रहा है ना, 6 और 5 है, 6 5 देखिए कहीं कॉमन मिल रहा है, तो 5 6 मिल रहा है, 5 6 से 6 कॉमन, 5 से 5 कॉमन, बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत। 3 के विपरीत हो जाएगा 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, 3 के विपरीत हो जाएगा 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल, इसको नोट कीजिए, अच्छा रहने देते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, इसमें भी 4 गो स्थिति दिया हुआ डाइस का। इसमें देखिए 5 है, 1 है, 3 है, इसके बाद है 3 है, 4 है, 5 है, इसके बाद आपका दिया हुआ है 4 3 2, 4 3 2, उसके बाद दिया हुआ है 2 3 1, 2 3 1, और आपसे सवाल कर रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। मतलब है कि सवाल पूछा है 4 का विपरीत, 4 का बगल में देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 कहीं मिल रहा है, तो देखिए 2 से 2 मिल रहा है, 3 से 3 मिल रहा है, 4 का विपरीत हो जाएगा 1, 4 का विपरीत हो जाएगा 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपका प्रश्न पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं। सत्ताईस नंबर सवाल देखते हैं। सत्ताईस नंबर सवाल देखिए आपका इस प्रकार से, 4 गो स्थिति दिया हुआ है डाइस का। एक है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। अगला में दिया हुआ है 4 स्थिति नहीं, 3 ही स्थिति है, 3 ही स्थिति दिया हुआ है। और यहाँ पर आपका है 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 और 5 दिया हुआ है। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पर 2 4 3 दिया हुआ है, 2 4 3 दिया हुआ है। और आपसे सवाल पूछा है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, तो 3 के बगल में क्या क्या है, 3 के बगल में देखिए 1 और 2 है, 1 और 2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसमें 3 के बगल में 2 और 5 है, 2 और 5 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तब क्या करेंगे, तब देखेंगे चक्रण विधि, चक्रण विधि लगेगा। इस डाइस और इस डाइस को देखते हैं तो दो दो को कॉमन मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ठीक है, और कॉमन का ही विपरीत हमसे पूछ रहा है। इस तरह से नहीं होगा, तब इसमें लगाना पड़ेगा आपको, चक्रण विधि से ही नहीं बनेगा, कहा है कि दो दो को कॉमन मिल रहा है। तो 3 के बगल में देखिए क्या क्या है, 3 के बगल में 1 है, 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं, 4 नहीं होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 28 नंबर। 28 नंबर कहता है आपको 3 गो स्थिति दिया हुआ है डाइस का। डाइस का 3 स्थिति दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, उसके बाद 1 है, 3 है और 5 दिया हुआ है, उसके बाद 2 है, 3 है और 4 है। और आपसे सवाल पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। 2 के विपरीत पूछ रहा था, 2 का बगल में क्या क्या है, 2 का बगल में 1 और 3 है, 1 और 3 कहीं कॉमन मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, 1 से 1 कॉमन, 2 से 2 कॉमन, सॉरी 3 से 3 कॉमन, 2 का विपरीत पूछ रहा था ना, 2 यहाँ है, 3 से 3 कॉमन, बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत, 2 का विपरीत हो जाएगा 5, 2 का विपरीत 5, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। उनतीस नंबर में देखिए आपका सवाल दिया हुआ है इस प्रकार से, देखिए डाइस की यहाँ पर दिया हुआ है पीला, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे नारंगी, नारंगी, और यहाँ पर दिया हुआ आपको बैगनी, बैगनी। दूसरा स्थिति दिया हुआ है आपका इस तरह से, और यहाँ पर दिया हुआ है नारंगी,
नारंगी, यहाँ पर दिया हुआ है बैगनी और यहाँ पर दिया हुआ है नीला। नारंगी, बैगनी और नीला। और तीसरा स्थिति दिया हुआ है, तीसरा में आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, नीला है, लाल है, पीला है। यहाँ पर नीला है और यहाँ पर दिया हुआ है लाल, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पीला। और चौथा स्थिति है आपका, चौथा स्थिति में देना लाल, गुलाबी, पीला। लाल है, यहाँ पर गुलाबी है और यहाँ पे पीला है। यहाँ पे चाहे कुछ भी दे दे, लाल गुलाबी रंग दे दे, आदमी दे दे, गाय दे दे, भैंस दे दे, बकरी दे दे, कुछ भी दे दे, सब भी बनेगा। किसी का भी विपरीत पूछे, अंक दे दे, सबका विपरीत बना देंगे हम लोग। और इसमें सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा। और यह जो है एसएससी मैट्रिक लेवल पीटी 1999 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा। देखिए पीला, पीला का पूछ रहा है तो पीला का बगल में देखना है। पीला का बगल में क्या क्या है, नारंगी है और बैगनी है। सबसे पहले देखिए कि नारंगी और बैगनी कहीं का कॉमन मिल रहा है क्या, तो देखिए हाँ जी, यही तो मिल गया। नारंगी से नारंगी कॉमन, बैगनी से बैगनी कॉमन, बाकी बचा नंबर एक दूसरे का विपरीत। तो पीला के विपरीत हो जाएगा नीला, पीला के विपरीत हो जाएगा नीला, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रश्न को आप चक्रण विधि से भी बना सकते हैं, और जो बगल में है वह विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वह बगल में नहीं होगा, उस विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन हम टाइम क्यों वेस्ट करें, कॉमन से कॉमन मिला देंगे दो गो। सबसे पहला काम, अगर 4-5 गो डाइस दिया रहेगा तो आपको कॉमन कॉमन मिला दीजिएगा, सबसे आसान से बन जाएगा कॉमन कॉमन। अगर वह नहीं मिलेगा तो सबसे दूसरा है कि जो बगल में होगा वो नहीं होगा, जो नहीं होगा वह, जो बगल में होगा विपरीत नहीं होगा, जो विपरीत होगा वह बगल में नहीं होगा, उस विधि से बना देना है। अगला सवाल 30 नंबर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह से दिया हुआ है, 4 गो स्थिति दिया हुआ है। चार स्थिति दिया हुआ है। यहाँ पर भागा है, यहाँ वृत्त है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है गुना। दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पर घटाव है, गुना है, घटाव है, गुना है, वृत्त है। घटाव है, गुना है और वृत्त है, यहाँ पर भागा है, और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर जोड़ है। उसके बाद इसमें भागा है, जोड़ है, और उसके बाद यहाँ पर वृत्त है। और आपसे सवाल कह रहा है 30 नंबर, कह रहा है कि एक घन की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, ठीक है। त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन सा होगा, मतलब त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा है। तो त्रिभुज के बगल में देखना क्या क्या, त्रिभुज के बगल में है भागा और जोड़। भागा और जोड़ कहीं मिल रहा है, देखिए जोड़ से जोड़ कॉमन, भागा से भागा कॉमन, त्रिभुज हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत, बाकी बचा नंबर। त्रिभुज के विपरीत हो जाएगा वृत्त, त्रिभुज के विपरीत हो जाएगा वृत्त, आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। त्रिभुज का विपरीत हो जाएगा क्या, त्रिभुज का विपरीत वृत्त। एक दूसरे जोड़ से जोड़ कॉमन मिला दिए, भागा से भागा। और इसी को आप चक्रण विधि से भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहेंगे तो उससे भी बन जाएगा। कोई भी विधि से बना देना, आपको जो आसान लगता है उस विधि को अपनाना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और विशेष अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों लोग के पास शेयर भी कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स भी खुला है, आप अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।